हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा अध्याय पुष्प से है। पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना और इसके बारे में बहुत से भागों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत ही डीप अध्ययन करने वाले हैं पुष्प के बारे में। क्लास 12th के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे यानी पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझेंगे तो आपको आगे की जो आने वाली वीडियो है यानी कि पुष्पों में जनन, तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्प के बारे में, तो पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। जबकि बात करें तो पुष्प जो है, पुष्प एक जनन अंग है। जो पौधे होते हैं, पौधे के जनन अंग कौन होते हैं? पुष्प होते हैं। और पुष्प का मुख्य कार्य यानी कि सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। तो यह इनकी क्या है? जनन अंग है। अगर इसके पार्ट ऑफ यानी कि भाग की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हम देखते हैं। पहले इसके भाग देख लेते हैं। तो इसका पहला भाग है नंबर 1 जयांग, दूसरा भाग इसका है पुमंग, तीसरा है इसका बादलपुंज और चौथा इसका आता है अपना कौन सा? दलपुंज। तो यानी कि इसके 4 भाग हैं। और इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसके बहुत सारे पार्ट निकलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अपन पुष्प को देख लेते हैं एक बार अच्छे से देखना। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये पुष्प ब्रंथ है। पुष्प ब्रंथ, जैसे कि अपन किसी को पुष्प पकड़ के देते हैं ना, तो जिसको पकड़ के देते हैं वो क्या कहता है? पुष्प ब्रंथ होता है, जिसे स्टेम भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर जाएंगे यानी कि स्टेम या पुष्प ब्रंथ के थोड़े ऊपर जाते हैं तो इसका आधार ये कैसा होता है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जिसे अपन पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प आसन, आसन का मतलब होता है बैठना, जिस पर पुष्प के सारे भाग बैठे होते हैं यानी कि रखे होते हैं, उसे कहते हैं पुष्पासन। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका यही कार्य है कि पुष्प के सारे भागों को बैठाना यानी कि रखना। तो इसे क्या कहते हैं? पुष्पासन, जिसे क्या कहते हैं? थैलस्वी कहते हैं। अगर इसके भाग की बात करते हैं तो इसके भाग का नाम है बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज को कहते हैं कैलेक्सी। तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे तो बाह्यदलपुंज को कहते हैं कैलेक्सी। ये जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यह हल्के हरे कलर का होता है। और इसमें जब ये पुष्प जो है कली अवस्था में होता है, तो कली अवस्था में इसका कार्य होता है उसको सुरक्षा देना। इसका क्या मतलब होता है? वो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। ये हमेशा हरे कलर का होता है ताकि कली अवस्था में जो उनको भोजन की आवश्यकता होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको मिल सके। अगले अपने भाग की बात करते हैं। तो जो अपने को ये रेड रेड दिख रहे हैं, जिसको क्या होती है? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज। दलपुंज को कोरोला भी कहते हैं। दलपुंज क्या होते हैं? जिसकी पुष्प कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, तो ये पुष्प के कलर होते हैं। तो दलपुंज का क्या है? तो जैसे कि जो पुष्प कलर में होते हैं, इसके रेड, येलो, तो ये कैसे देख के बता पाते हैं? तो ये बता पाते हैं अपन दलपुंज को देख के। जैसे कि कोई पुष्प रेड है तो अपन बता सकते हैं कि ये कैसे रेड है। तो जो उसका दलपुंज होगा, जिस कलर का होगा, तो उसको अपन देख के बता पाते हैं कि ये दलपुंज कैसा है? रेड है, यानी कि पुष्प कैसा है? रेड है। तो आगे समझ में ना आपको? तो यानी कि दलपुंज का क्या कार्य है? तो पुष्प का रंग दिखाते हैं दलपुंज से। दलपुंज की एक इकाई है, इकाई यानी कि यूनिट। इसको क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। कैसे? अब देखना, जैसे कि मान लो अपना कोई भी यहाँ पे पेटल है। पेटल जैसे कि मान लो गुलाब की पंखुड़ी वगैरह बहुत सारी होती है, तो उसकी पंखुड़ी निकालो। एक पंखुड़ी निकाली, दूसरी निकाली, तो ये पंखुड़ी हैं जो अलग निकालते जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। यानी कि जो पेटल सारे समूह, पेटल के सारे समूह को कहते हैं दलपुंज या कोरोला। दलपुंज की इकाई पेटल, ऐसे ही बाह्यदलपुंज की इकाई क्या होती है? सेपल होती है। अगर अपने पार्ट की बात करते हैं तो अपना पार्ट आता है अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। तो ये आपको यहाँ पे फूला हुआ भाग दिख रहा होगा। जो आपको यहाँ पे ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय से ही फल का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। और अंडाशय के जो अंदर जी आपको जो संरचना दिख रही है, ये संरचना है बीजांड की, जिसे क्या कहते हैं? ओव्यूल भी कहते हैं। और जो आधारीय जो मतलब इसका अंडाशय जो फूला हुआ है और जो लंबी होकर ऊपर चला जा रहा है, जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका आधारी भाग फूला है और जो ऊपर की ओर चला जा रहा है, पतला लंबा होता जा रहा है, इसको कहते हैं क्या? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये तीनों भाग किस में आते हैं? ये तीनों भाग आते हैं अपने काय में? जयांग में, जो कि क्या है? मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग है।
मादा जननांग यानी कि जयांग, इसको क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। तो देखिएगा, तो इसका जैसे कि जो दिख रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा साइन के द्वारा कि ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका है, जो यहाँ पे लंबी लंबी आपको संरचना दिख रही है, और इसका जो आधारी भाग फूला हुआ है उसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ये सब, ये तीनों पार्ट किस में आते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों भाग आते हैं अपने काय में, मादा जननांग में। तो मादा जननांग क्या है, जयांग यानी कि गाइनोसियम। अगली अपनी भाग की बात करते हैं तो है पुमंग, पुमंग यानी कि मेल, यानी कि कह सकते हैं इसको, ये क्या है, नर जननांग है। तो देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम है एंड्रोसियम। अगली बात करते हैं तो इसमें देखना परागकोश और पुतंतु, यानी कि एंथर और फिलामेंट इसके क्या है, पार्ट हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे कहाँ है, तो जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपको ये संरचना दिख रही है लंबी लाइन सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी दिख रही है आपको, और ये यहाँ पे जी रेड सॉरी ये ब्लू कलर से थोड़ी डार्क कर दी है मैंने, तो यहाँ पे आपको ये संरचना दिख रही होगी। तो ये क्या है, ये है अपनी कौन से, नर जननांग, यानी कि कह सकते हैं पुमंग। यहाँ पे छोटा सा अपन ने चित्र दिखाया है, देखिए, तो ये लंबी जो फिलामेंट है, ये लंबा जो अपन को दिख रहा है, ये पुतंतु यानी कि फिलामेंट है, और जो अपन को यह संरचना दिख रही है ये गोल गोल, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए वो अपन बाद में देखते हैं। तो इसके ये पार्ट बता रहे हैं, तो देखिएगा, तो ये इनके 3 पार्ट हैं, यानी कि इसके जो तीनों पार्ट हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, जिसके तीनों पार्ट, यानी कि मादा जननांग में बात करते हैं तो 3 पार्ट हो गए, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का क्या कार्य है, तो जैसे ही परागण की क्रिया के पश्चात, जैसे ही परागकण, जब परागण की क्रिया होती है तो कहाँ गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर ही गिरते हैं, और वर्तिकाग्र के माध्यम से ही वह वर्तिका तक पहुंचते हैं, और यानी कि अंडाशय में संलयित हो जाते हैं। अगर इसकी जयांग में देखते हैं तो इसके 3 पार्ट थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यानी कि इसमें जो अपना अंडाशय होता है, अंडाशय फल का निर्माण करता है, और जो बीज होता है, यानी कि जैसे फल हो गया तो फल में अंदर बीज बनेगा, तो बीज कहाँ से आएगा, तो जैसे कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं, जो अपन को यहाँ पर दिख रही है संरचनाएं छोटी छोटी सी, इनको कहते हैं बीजांड। तो बीजांड से होता है बीज का निर्माण। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब योर चैनल।